है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको तत्सम और तद्भव। तो आज मैं आपको तत्सम और तद्भव की ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आगे से जो भी प्रश्न इस टॉपिक पे पूछे जाएंगे आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो काफी सारी परीक्षाएं होनी हैं उन सभी परीक्षाओं की बात करो तो तद्भव और तत्सम दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जिस पे प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर EMRS की बात करो तो उसमें सामान्य हिंदी है, तो सामान्य हिंदी की और भी परीक्षाएं हैं जिसमें आपको ये टॉपिक दिया ही रहता है, यानी कि तत्सम और तद्भव जो है आपका एक प्रश्न इस पर आधारित जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको हम पहचाने कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम की। तो तत्सम होता क्या है? तो देखिए, संस्कृत से कुछ शब्द की बात करूं तो संस्कृत से जो शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के आ गए, यानी कि उनको ऐसे का ऐसे ही स्वीकार कर लिया गया, तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। संस्कृत भाषा के शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में आए वो क्या कहलाएंगे? तत्सम। ठीक है, अब बात करते हैं तद्भव की। तो तद्भव क्या होता है? तो शब्द में, यानी कि जो शब्द आए उसमें कुछ परिवर्तन हुआ और जो उसका परिवर्तित रूप है वो हिंदी में आया तो वो कहलाता है तद्भव। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, परिभाषा है दोनों की। ठीक है, अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? मेन तो वो है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, यहाँ पे तत्सम वाले शब्द है और यहाँ पे तद्भव वाले शब्द है। ठीक है, तो जहां भी शब्द में श्र से श्रमिक पढ़ते हैं ना, तो वो हो गया षटकोण वाला श, शलगम वाला श। तो ये तीन श जहां भी आएंगे वहां क्या रहेगा? तत्सम रहेगा। ठीक है, जैसे कि श्रावण, कृषक, श्यामल। तो इस प्रकार से कुछ और उदाहरण भी आप ले सकते हैं। तो जिसके बीच में भी श्र आएगा, यानी कि श्रमिक, वो भी किसका उदाहरण है? तत्सम का। तो ठीक है, जितने भी यहाँ उदाहरण आ रहे हैं और उनके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है? श्र, स, श, तो वो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ये आप बिना देखे लगा देना। जैसे ही ये उत्तर देखे आपको ये ऑप्शन मिले, आप क्या लगाएंगे? तत्सम। ठीक है, वहीं पे अगर शब्द के बीच में, यानी इसी का तद्भव रूप, जैसे कि श्रावण, तो यहाँ क्या आ रहा है? स आ रहा है। सावन, किसान, सांवला, तो बीच में कौन सा स आ रहा है? ये वाला। तो ये शब्द रूप क्या बन गए? तद्भव बन गए। तो अगर ये दोनों श और श्र रहेंगे तो वहां पे तत्सम रहेगा, और ये वाला स रहेगा संतरा वाला, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। पहली पहचान हो गई। दूसरा ट्रिक, अक्षर। अक्षर आप लोग पढ़ते हैं और जो तद्भव रूप हो गया उसका हो गया छ और ख। ठीक है, तो जहां भी शब्द में अक्षर शब्द दिखेगा, जैसे कि अक्षर, इक्षु, क्षेत्र, वहां क्या होगा? तत्सम मार्क कर देना है बस। जहां भी शब्द में अक्षर दिखेगा वहां क्या मार्क करेंगे आप? तत्सम। ठीक है, और उसी को देख सकते हैं अक्षर, इक्षु का इख, खेत। तो जहां भी शब्द में छ या ख होगा वहां क्या मार्क करना है आपको? तद्भव। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क हो गया। पता चल गया आपको कि श्र, स, श आएगा या फिर अक्षर आएगा तो वहां क्या होगा? तत्सम होगा, और स और छ, ख आएगा तो वहां पे तद्भव होगा। तीसरा ट्रिक देखते हैं। तो जहां भी शब्द में व आएगा और ब आएगा, तो शब्द में अगर व आ रहा है, जैसे वन, वानर, वधु, तो इस प्रकार के शब्द जहां आ रहे हैं वहां क्या होगा? तत्सम। और जहां भी बन, बानर, बहु, तो ये सारे शब्द क्या हो गए? तद्भव रूप हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको तीनों ही चीजें पता चल गई, तीन ट्रिक पता चल गई। तो चलिए आते हैं अपनी चौथी ट्रिक पे। ठीक है, तो ये क्या है? री, और ये क्या है? र। अब री को री से ऋषि नहीं, री का शब्द कहाँ प्रयोग होता है? ऐसी मात्रा उसमें लगाते हैं जैसे कि नृत्य या फिर कोई भी कृष, क्रिया आ रहा है तो क्या हो गया? तत्सम हो गया। जहां पे ये वाला री लगाएंगे ना वहां पे क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला र जो हम नीचे ऐसे लगाते हैं ना, प्रस्तर, या फिर ऊपर की तरफ र लगाते हैं, वो सारा क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। तो इसी का रूप देखिए, नृत्य का नाच, प्रस्तर, पत्थर,
नाम। तो यहाँ पे कोई आपको नहीं है ट्रिक, ये याद रख लीजिएगा। जहाँ पे भी री या र, ये वाला री ऐसे लगेगा या फिर ये वाला र ऐसे लगेगा, आम ये वाला ऐसे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। अब पांचवी ट्रिक क्या है, तो देखिए जहां भी आप देखिए, जैसे गोधूम का अर्थ क्या होता है, गेहूं, यानी कि ये चंद्र बिंदु जहां भी आएगा ना, वहां क्या होगा, तद्भव होगा। यहाँ भी हमारा ट्रिक नहीं था, लेकिन नीचे जो हमारा ट्रिक बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहली ट्रिक क्या थी, चलिए पहली ट्रिक से बात करते हैं, एक शॉर्ट पहले आ जाते हैं। तो तत्सम तद्भव परिभाषा पता है, तो जहां भी शब्द में श स श आएगा वहां पे तत्सम होगा, और स होगा तो तद्भव होगा। सेकंड ट्रिक हो गई, अक्ष होगा तो क्या होगा, तत्सम होगा, और छ और ख होगा तो तद्भव होगा। वहीं पे व होगा तो तत्सम हो गया, बा हो गया तो तद्भव हो गया। फिर ये हो गया री और ये र, तो वहां पे तत्सम हो जाएगा, और चांद बिंदु जिस शब्द में भी आएगा वहां पे हो जाएगा तद्भव। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी तत्सम और तद्भव पहचानने की, और इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तत्सम और तद्भव पे प्रश्न भी कराऊंगी, ताकि आपकी तैयारी और भी परफेक्ट तरीके से हो सके। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए